ने वीडियो में बताया था कि मैथमेटिक्स की वीडियोस भी लाएंगे। इंटरमीडिएट मैथ की, एनसीईआरटी मैथ, डॉक्टर आर डी शर्मा का मैथ, दोनों मैथ का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा हमारे चैनल पर। तो आप बस हमें सहयोग देते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। आज मैं आपके सामने इंटरमीडिएट की फर्स्ट बुक यानी फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर बिलियन, जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन, उस पर बात करने जा रहा हूँ। बिलियन चैप्टर नंबर सेकंड है ये। चैप्टर नंबर 2 है, इंटरमीडिएट का है। इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 2, बुक फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेपर, सेकंड, एक फर्स्ट पेपर है एक सेकंड पेपर है, दो बुक है इंटरमीडिएट में। तो फर्स्ट बुक जो है फर्स्ट पेपर, उस पर बात करने जा रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर यानी नाम है चैप्टर का विलियन। चैप्टर का नाम है विलियन, यानी इंग्लिश में यदि बताऊं, इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इंग्लिश में कहते हैं इसे सॉल्यूशन। सबसे पहली बात आती है सॉल्यूशन है क्या, विलियन क्या चीज़ है। विलियन, सबसे पहले हमें विलियन को डिफाइन करना है। तो विलियन डिफाइन करते हैं। आप इस समय इंटरमीडिएट में हैं, इंटर की क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले 9th 10th 11th ऑलमोस्ट सभी क्लासों में आपने विलियन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आपने वहाँ पढ़ा होगा कि विलेय, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा विलेय और विलायक का मिश्रण। विलेय और विलायक मिला दीजिए, विलेय और विलायक का जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है, विलियन। यानी ये विलेय और विलायक का मिश्रण बिलियन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन अब इंटरमीडिएट में थोड़ी डेफिनेशन को और मॉडिफाई कीजिए। एक पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है बिलियन की, पूरी एक्सप्लेनेशन, ये डेफिनेशन आपकी जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी है ये नहीं दे रही है। तो फिर क्या करें हम। तो माय डियर, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इस डेफिनेशन में मैं आपको डेफिनेशन बदलवा नहीं रहा हूँ, जो आपको याद है वही याद रहने दीजिए। सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड कीजिए, एक शब्द और जोड़िए। क्या, इसमें एक शब्द जोड़िए। देखिए, समांगी, यानी कि विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। ये है वास्तविकता में डेफिनेशन। अब सही आई बिल्कुल, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। देखो, यदि इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में लिख दूं, विलेय को कहते हैं हम सॉल्यूट और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। तो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। बिल्कुल, ये तो एक लाइन है, बिल्कुल याद हो जाएगी। लेकिन अब बात आई कि ये समझ में नहीं आया हमारे, समांगी है क्या। वो यहाँ पे समांगी जो शब्द आपने ऐड किया है, समांगी आखिरकार है क्या। तो बिल्कुल मैं समझाता हूँ आपके लिए, बस वीडियो लगातार देखते रहिए, स्किप मत कीजिए और समांगी का मतलब समझते हैं। समांगी है क्या, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं, 2 उदाहरण लेते हैं। देखो, हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर जल यानी पानी ले लिया 1 लीटर, उसमें 100 ग्राम सिर्फ 100 ग्राम चीनी डाल दी 1 लीटर बिलियन में नहीं सॉरी, 1 लीटर जल में हमने क्या डाल दी, चीनी 100 ग्राम। 1 लीटर जल के अंदर 100 ग्राम चीनी डालिए। अब जो वर्ड बोल रहा हूँ उन पर ध्यान देना बस। अब हमने क्या किया, उस जैसे ही हमने चीनी डाली तो यदि हमें चीनी और पानी दोनों मिलाने हैं तो उन्हें घोलेंगे। तो हमने चम्मच से, स्पून से क्या किया, उस बिलियन को यानी चीनी और जल जैसे ही मिला दिया हमने, तो उसको हमें सिर्फ 4 बार घोलना है। हमने 4 बार घोला और घोल दिया। क्या 4 बार हमें घोलने से चम्मच जो है हमने उस गिलास के अंदर, उस बर्तन के अंदर सिर्फ 4 बार घुमाई, तो क्या पूरी चीनी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। भले ही घुले या ना घुले, आगे बात कर रहा हूँ मैं। अब
हमारे पास सिर्फ 4 बार हमने उसको मिलाया है, 4 बार हिलाया है सिर्फ। अब क्या करेंगे हम, जो विलयन बना हमारा, जो पानी, चीनी और पानी का जो घोल बना, जिसे हम शरबत भी कह सकते हैं, बना, उसको लगातार हमने 5 लोग बैठे हैं हमारे पास, 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों को लगातार हमने वही शरबत पिलाया। सबको, सबसे पहले को दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें। क्या सबको उस शरबत का टेस्ट एक जैसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता। क्योंकि जब हमने चीनी घोली है तो जब तक नहीं घोली हमने कि जब तक पूरी घुल जाए, सिर्फ हमने 5 बार चीनी घोली, 5 बार। अब 5 बार चीनी घुलने से चीनी नहीं घुल सकती, इसलिए चीनी जो पानी की निचली सतह है वहाँ चीनी ज़्यादा हो जाएगी, नीचे ज़्यादा होगी, ऊपर जो है ऊपर कम होगी चीनी, है। तो मिठास ऊपर कम होगी और नीचे ज़्यादा मिठास होगी। तो उन 5 लोगों में से क्या सभी को मिठास उस शरबत की एक जैसी लगेगी? बिल्कुल नहीं लग सकती, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो यानी कि समांगी मिश्रण नहीं है, यही बात आई। एक समान रूप से चीनी वितरित है। चीनी जो उस विलायक के अंदर है, ये जल के अंदर जो वितरित है, वो एक समान रूप से नहीं है। अब समांगी रूप, अब कैसे करना है हमें? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने वही 1 लीटर जल लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दी। अब हमने तब सिर्फ 5 बार हिलाई थी, 5 बार, लेकिन अब उसको तब तक हिलाते रहिए, तब तक उसे घोलते रहिए उस चीनी को, जब तक पूरी चीनी उस वाटर के अंदर डिजॉल्व ना हो जाए, पूरी चीनी उसके अंदर घुल ना जाए, तब तक घोलते रहिए। क्या अब हमारे पास जो शरबत बना, जो बना, अब हम उसी शरबत को 5 डिफरेंट व्यक्तियों को, उन्हीं व्यक्तियों को दोबारा पिलाएं। क्या 5 को उसकी मिठास, उसका स्वाद एक जैसा लगेगा? बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा। बिल्कुल, आपने विलयन पढ़ लिया, विलयन यही है। चीनी जो है एक समान रूप से वितरित हो गई पूरे जल में, कीजिए एक समान रूप से वितरित है। चाहे ऊपर से ले लीजिए शरबत जो है, चाहे नीचे की लेयर ले लीजिए, लेकिन मिठास एक जैसी लगेगी। ठीक है, तो इससे हम समझे विलयन क्या है। तो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, बस। ठीक है, आगे चलते हैं, विलयन के प्रकार देखते हैं। विलयन के प्रकार, सबसे पहले विलयन के प्रकार लेने से पहले हम विलायक और विलेय लेते हैं। क्या चीज होती है विलायक, विलायक क्या है और विलेय क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले विलायक, यानी कि विलायक का मतलब सॉल्वेंट। विलायक क्या है? सीधी सीधी बात है, वह पदार्थ जिसमें कोई विलेय घोला जाए, विलायक, तथा वह पदार्थ जो किसी विलायक में घोला जाए वो विलेय कहलाता है। तो विलेय क्या कहलाएगा? विलेय क्या है? विलायक तो वह पदार्थ जिसमें विलेय घोला जा रहा है, जिसमें, और विलेय जो विलायक में घोला जा रहा है वही विलेय है। ठीक है, अब विलयन के प्रकार पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब बात करते हैं विलयन के प्रकार पर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। नंबर 1, तन विलयन। विलयन के प्रकार में पढ़ रहे हैं तो विलयन कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का नहीं कह सकता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तन विलयन के बारे में। विलयन के प्रकार में ही चल रहे हैं, तन विलयन के बारे में।
सबसे पहला आता है तन विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन तन विलयन का मतलब क्या है? तन विलयन वह विलयन जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, यानी तन विलयन का सीधा सीधा मतलब है पतला। तन का मतलब है पतला, जो विलयन पतला है, अधिक पतला है, वही तन विलयन है। ठीक है, जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा अधिक हो वह तन विलयन। और इसके बाद में आते हैं सांद्र विलयन पर। सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन का मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र का मतलब गाढ़ा, यही सांद्र का मतलब जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा कम हो, जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा कम हो, सांद्र विलयन। अब यहाँ पर एक बात आती है, तन विलयन और सांद्र विलयन जो है, कोई भी एक विलयन तन अथवा सांद्र नहीं हो सकता। कोई एक विलयन तन अथवा सांद्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तन और सांद्र जो हैं टू डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी दो भिन्न विलयनों की कंपेरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है। जब दो विलयनों के बीच में जब हम तुलना करेंगे तब हम बताएंगे तन और सांद्र क्या है। जैसे पतला जो शब्द है डिफाइन नहीं करता किसी को। मान लो आपने किसी व्यक्ति को पतला कह दिया कि ये बहुत पतला है, आप पतला कह रहे हो, लेकिन यदि उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, उसके साथ एक और व्यक्ति हो, वो उससे भी पतला हो, तो उसकी तुलना में वो मोटा है। जो पहला व्यक्ति है जिसको आपने पहले पतला कहा था, तो जो पहला जो व्यक्ति है उसकी तुलना में मोटा है, लेकिन जब पतला था तो पतला ही रहना चाहिए था, अब मोटा कैसे हो गया? इसका मतलब ये तुलनात्मक अध्ययन है। तो इसी आधार पे ये एग्जाम्पल एक दे दिया मैंने, इसी आधार पे तन और सांद्र कोई भी एक सॉल्यूशन तन अथवा सांद्र नहीं हो सकता। ये दो भिन्न भिन्न विलयनों की कंपेरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है। ये दो विलयनों के बीच में जब तुलना करोगे तब पता पड़ेगी तन कौन सा है और सांद्र कौन सा है। जिसमें जल की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी वो तन होगा, जिसमें कम होगी सांद्र होगा। ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत, अब कल फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। विलयन के प्रकार और चलेंगे, और विलयन के प्रकार, इसी विलयन चैप्टर को हम रेगुलर करते जाएंगे। और कल हम संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त इन विलयनों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।